हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसका पहला टॉपिक जो हमारा संज्ञा था वह हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे आगामी सभी परीक्षाएं, चाहे वो CGPSC का हो, प्री CGPSC ADI, चाहे CG व्यापम द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक, ADO, अमीन पटवारी, अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो का स्पीड स्लो लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा तो हम जान रहे हैं किसे बोलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, जाति, भाव, इन सबको क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान में जो प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे राम आम खाता है, यार ऐसा लिखते हैं, राम खाना खाता है, फिर राम घूमने जाता है, फिर घूमने जाता है, उसके बाद राम घर आकर पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें, राम खाना खाता है, फिर राम घूमने जाता है, उसके बाद राम घर आकर पढ़ता है। तो यहाँ पे राम राम कितने बार आ गया? यहाँ पे राम 3 बार आ गया। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, हर जगह राम राम ऐसा लिखा रहे। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, राम खाना खाता है, फिर वह घूमने जाता है, उसके बाद घर आकर पढ़ता है। तो यहाँ पे अगर राम की जगह, राम क्या है? संज्ञा है, अगर उसके स्थान पे हम क्या लिख दें? वह लिख दें, ठीक है। और ये वह क्या है? यही है हमारा सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान में अगर सर्वनाम का उपयोग कर दिया जाए, यहाँ पे देख रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर वह लिख दिए जो हमारा सर्वनाम है, तो क्या होगा? एक वाक्य अच्छी तरह से सुटेबल हो जाएगा। अगर हम इसे पढ़ रहे थे थोड़ा सा एकदम हौच पौच लग रहा था, राम खाना खाता है, फिर राम घूमने जाता है, उसके बाद राम घर आता है, उसी को अगर हम ऐसा लिखे, राम खाना खाता है, फिर वह घूमने जाता है, उसके बाद वह घर आकर पढ़ता है, तो ये सेंटेंस एकदम अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए संज्ञा के स्थान पर क्या यूज़ होता है? सर्वनाम, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी कुल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कितने? 11 सर्वनाम होते हैं। ध्यान रखेंगे ये सर्वनाम पूछ रहे हैं, ना कि उसके भेद पूछ रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11, ठीक है। अब ये 11 कौन कौन सा है ये देखते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यही सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अगर सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं और कितने भेद होते हैं पूछते हैं, तो 6 होते हैं। इसे हम नीचे पढ़ेंगे। अब देखते हैं सर्वनाम क्या है? विकारी रूप है। सर्वनाम के विकारी रूप है, यानी सर्वनाम जो होता है वो विकारी शब्द होता है। अब आपको ये नहीं समझ आएगा ये विकारी क्या है, मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। वचन और कारक के कारण वो चेंज हो जाता है,
तो ये सब आपको अभी नहीं समझ आएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें विकारी शब्द और अविकारी, इस पे हम चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन विकारी है और कौन कौन अविकारी। अगर विकारी की बात करें, मैं आपको अभी ऐसे ही बता देती हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है, चारों विकारी हैं। ठीक है, जिसमें परिवर्तन होता है। प्रत्येक सर्वनाम के अनेक विकारी यानी परिवर्तित रूप होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है, जैसे स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी। ये सब क्या है, इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, यह परिवर्तन मुख्यतः एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष पारस्परिक संबंधों व कारकों के कारण होता है। ये परिवर्तन किस कारण होता है? वचन के कारण होता है, एक वचन, बहुवचन। ये उत्तम, मध्य, अन्य पुरुष के कारण होता है। और पारस्परिक संबंध व कारक, ये सब पढ़ेंगे हम, उसके कारण होता है परिवर्तन, बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से कितने? 6 भेद हैं। ठीक है, 6 भेद हैं। ध्यान रखेंगे, अगर सर्वनाम कितना होता है, कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11। और अगर भेद पूछे या प्रकार पूछे तो कितना है? 6 है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, आप जान रहे हैं। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन से हैं, इस पे बात करते हैं हम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम पहले एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं, चलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कहीं भी, जैसे मैं एग्जांपल दी थी, राम की जगह आने वाले जो शब्द हैं वो पुरुषवाचक होते हैं। पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और एक है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला वक्ता को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। यानी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुषवाचक हूँ। मैं या हम, मैं को हम भी तो बोलते हैं। जैसे मैं ऐसा करूँगी, ऐसा बोल रही हूँ, उसको मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि हम ऐसा करेंगे। वो भी मैं खुद को बात कर रही हूँ, खुद के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम बोल रहे हैं। तो बोलने वाला क्या होता है? मैं या हम। ठीक है, उदाहरण, मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रही हूँ, हम रायपुर जा रहे हैं, ये सब क्या है? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक, जो सुनने वाला या श्रोता को मध्यमवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। जैसे कि आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो क्या होगा? ये मध्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर मैं बोल रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं किसको बोल रही हूँ? आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक। तुम, आप, तू, ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। आप सुन रहे हैं तो ये मध्यमवाचक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक, जिसके संबंध में बात कही जाए उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे एग्जाम्पल, मैं, मतलब अगर हम तीसरे के बारे में बात करें, ना मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ना जो आप सुन रहे हैं उसके बारे में बात करें, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, कि इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? राम साइकिल चलाता है, तो आप सुन रहे हैं राम साइकिल चलाता है। ना मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, इस राम के बारे में बात कर रही हूँ कि राम साइकिल चलाता है। वह खाना खा रहा है, यानी वह में तो आप नहीं आएंगे, ना मैं आऊँगी। वह कौन है? तीसरे, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं।
यह हिरण है। ये भी किसके बारे में बात करें, ना मैं अपने बारे में बात करी, ना आपके बारे में बात करी, थर्ड पर्सन के बारे में बात करी। वे कहाँ जा रहे हैं, तो हम भी ये भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो क्या हुआ, ये उत्तम पुरुषवाचक, सॉरी अन्य पुरुषवाचक। ध्यान रखेंगे इसको, मैं एक बार और क्लासिफाई कर देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य। ठीक है, अगर मैं और हम, मेरे बारे में बात करें, चाहे मैं को मैं हम भी बोल सकती हूँ, तो ये किसके बारे में बात होगी, तो मेरे बारे में बात हो रही है यानी उत्तम। मध्यम यानी मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, जो आप मेरे को सुन रहे हैं, तो ये क्या होगा, तू, तुम और आप। ठीक है, अगर हम आपके बारे में भी बात ना करें और मेरे बारे में भी बात ना करूं और किसी अन्य थर्ड पर्सन के बारे में बात करूं, तो ये क्या होगा, अन्य। यह, वह, ये सब क्या होंगे, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ आएगा। बोलने वाला, यहाँ पे ऐसा भी लिख देती हूँ, बोलने वाला कौन है, उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम, और अन्य के बारे में बात करने वाला, दूसरों के बारे में, दूसरे के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चय ऐसा वर्ड से ही समझ आ रहा है, निश्चय। निश्चय मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ को इंडिकेट करके बोले, निश्चित ऐसा बोलते हैं ना, वही वाला। निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों में व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे निकटवर्ती, यह, ये, दूरवर्ती, वह, वे। ठीक है, निश्चय मतलब किसी पर्टिकुलर निश्चित इसी चीज़ को बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना वाला। तो इसमें दूरवर्ती और निकटवर्ती होता है। निकटवर्ती, निकट माने होता है पास, पास में रखा चीज़। मान लीजिए ये वस्तु पास में रखी है मेरे, मान लीजिए ये कोई डिब्बा है। ठीक है, तो क्या बोलूँगी, यह, ये। लेकिन अगर वो दूर रखा है तो मैं इसको बोलूँगी वह, वे, ऐसा बोलते हैं ना। उदाहरण देखेंगे तो समझ आएगा। यह आम मीठा है। ठीक है, तो यह क्या है, ये सर्वनाम है, कौन सा, निश्चय। वह आम मीठा है, ये कपड़े भावना के हैं, वे कपड़े भावना के हैं। यानी यह, वे, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है, कौन सा, निश्चयवाचक। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक, जिसमें एकदम फिक्स नहीं होता, इसी के बारे में बात हो रहा है, उसको बोलते हैं जिन सर्वनाम की से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, यानी एकदम कंफर्म ना हो कि इसी का बोध हो रहा है, यह बोल रहा है निश्चित इसका बोध ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई और कुछ। ठीक है, कोई जो होता है वह जीवित व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, जीवित हो सकता है या फिर बोलें जीव लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें जान होती है। कुछ किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए। उदाहरण देख रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है मतलब कौन जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है ऐसा, तो कोई क्या है, अनिश्चय। लेकिन कोई में ये बोध नहीं हो रहा है कि कौन जा रहा है। राम जा रहा है बोलते तो पर्टिकुलर पता चल गया कि राम जा रहा है, या वह जा रहा है तो कोई इंसान जा रहा है। लेकिन कोई, तो ये कोई कौन है ये नहीं पता चल रहा है, मतलब अनिश्चय। कुछ कार्य हुआ है, ये निर्जीव है इसलिए कुछ लगा है, कार्य हुआ है। ठीक है, तो कुछ कार्य हुआ है लेकिन कितना कार्य हुआ ये नहीं पता, यानी अनिश्चय का बोध करा रहा है, यह कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे, निज का मतलब होता है
अगर हिंदी में नीच का अर्थ निकालें या आप गूगल करें या किसी बुक में खोजें, डिक्शनरी में खोजें, तो नीच का मतलब होता है अपना या खुद। ठीक है, जहाँ भी निजवाचक लिखा तो समझ जाना अपने बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, मतलब खुद के बारे में बोल रहा है कि मैं खुद अभी अपना सामान उठा लूँगा, यानी मैं स्वयं अपना सामान उठा लूँगा। मैं स्वतः ही समझ जाऊँगा, खुद से ही समझ जाऊँगा बोल रहे हैं। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा ऐसा बोलते हैं ना, तो खुद को बोल रहा है कि मैं खुद से कर लूँगा। मैं अपने आप चलता गया, आप, ये आप किसके लिए बोल रहा है? अपने लिए, कि मैं अपने आप चलता गया। आप किसके लिए बोल रहा है? अपने लिए, निज के लिए। मैं खुद ही चला गया, खुद क्या है? अपने लिए बोल रहा है कि मैं अपने से चला गया, यानी ये सब क्या है? निजवाचक। अब इसमें नोट करेंगे कि उपयुक्त उदाहरण में मैं भी सर्वनाम है, परंतु वह पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे अगर ये एग्ज़ाम में आए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि मैं खुद चला गया, इसमें कितने सर्वनाम हैं? तो 2 सर्वनाम है। मैं किस में पढ़े हैं? पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो क्या है? मैं है। और ये खुद क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। यानी यहाँ पे कितने सर्वनाम का यूज हुआ है? तो 2 सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 सर्वनाम का यूज हुआ है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में 2 भिन्न बातों, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा जो सो, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जिसे वही। उदाहरण देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, यानी 2 चीज़ को संबंध बताएगा। जो करेगा ऐसा बोलेंगे तो ये आधा सेंटेंस लगेगा। जो करेगा सो भरेगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो क्या है? जो सो, जैसा वैसा, जहाँ न जैसा वैसा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। अब जिसे भी देखता हूँ बोले तो ये आधा सेंटेंस है। किसे देखता है साढ़े, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, तो ये कंप्लीट है। ये क्या है? संबंध बता रहा है। ठीक है, संबंधवाचक, यानी यहाँ पता चल जाएगा। संबंधवाचक में संबंध बताएगा, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जिसे वही, ऐसा टाइप का, तो संबंधवाचक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी भी घटनाओं में प्रश्न का बोध हो, आप समझ जाएंगे। जहाँ भी क्या, कौन, कुछ, कैसा, ऐसा वैसा आया, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह आया, इंट्रोगेटिव आया, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है? प्रश्नवाचक है। नाम में ही प्रश्नवाचक है, यानी इसमें प्रश्नों की बात होगी। जैसे कि कौन या क्या आएगा, कौन। ठीक है, कौन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन आया है, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसका क्या, इसका क्या करोगे, तो ये क्या है? सर्वनाम है। पहचान भी इसका एक और है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नोट, कौन प्रयोग चेतन जीव, प्राणी बोधक के लिए होता है। यानी जो कौन है उसका, जिसमें जान है, इंसानों के लिए किसका यूज़ होगा? तो जीवित लोगों के लिए कौन का, और क्या का उपयोग किसके लिए होगा? निर्जीव के लिए। ठीक है, क्या लाया है, डिब्बे में क्या है, ऐसा, मतलब जो निर्जीव चीज़ है। डिब्बा निर्जीव है, काम, ये सब क्या है? निर्जीव चीज़ों के लिए क्या लगेगा। लेकिन वही इंसानों के लिए बात होगी तो कौन से प्रश्न पूछा जाएगा। ये ठीक है, इतना उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। इसका एक बार मैं आपको और बता दूँ कि 6 प्रकार के सर्वनाम हैं, 6 सर्वनाम हैं।
ठीक है। इसको एक बार और आप देख लेंगे। 6 सर्वनाम का नाम तो आपको पता है। एक है पुरुषवाचक, अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इसमें सब में आप शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा इसके नीचे नीचे, तो आपको ध्यान रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर